दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डीएनएन से। और सुबह से लेकर अब तक जिस तरीके से हम रुझानों और नतीजों की स्थिति आपके सामने स्पष्ट करते रहे हैं, तो ये जो समय है करीब 4:50 हो चुके हैं और अब तक काफी हद तक हर राज्य में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। बीजेपी 4 राज्यों में आगे चल रही है, कहीं पर उसको पूर्ण बहुमत के आसार नजर आ रहे हैं और जहां गोवा में उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं भी है, फिर भी वो सरकार बनाने का दावा पेश करती हुई नजर आ रही है। एक बार हम सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य पे नजर डालते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दर्शकों गोवा से। गोवा में 40 में से 40 सीटों के रुझान स्पष्ट हो चुके हैं और इसमें से 33 सीटों के परिणाम भी आ चुके हैं। 33 में से 19 सीटों पर बीजेपी सीट जीत चुकी है और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। यानी 40 के आंकड़े को अगर हम देखें तो 21 सीटों की दरकार थी सरकार बनाने के लिए, उसमें से बीजेपी ने 19 पर अपनी जीत दर्ज कर ली है, 1 पर वो आगे चल रही है, यानी 20 सीटों पर वो बैठी हुई है करीब करीब जीत के कगार पे। और 1 सीट किसको दरकार है सरकार बनाने के लिए, और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश करना है। तो देखते हैं क्या रहता है। और गोवा के बाद दर्शकों हम आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर में भी 55 सीटों के रुझान स्पष्ट हो चुके हैं। 60 सीटों की लड़ाई थी, जिसमें से 55 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उसमें भी एक बार भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आ रही है। 27 सीटों पर बीजेपी या तो जीत चुकी है या वो आगे है। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये 60 में से 55 सीटों का रुझान है, यानी अभी 5 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। अगर 55 सीटों की बात करें तो 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 14 सीट जीत करके और 13 सीटों पर आगे चलते हुए 27 का आंकड़ा छू रही है। 28 में से जो घोषित परिणाम है उसमें 50% परिणाम अकेले भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गए हैं। और इसके बाद जो दूसरी पार्टी उभर के आ रही है वो 2 पार्टियां बराबरी की टक्कर पे हैं, जनता दल यूनाइटेड और नेशनल पीपल्स पार्टी, जिनको 7-7 सीटों पर बढ़त या जीत दर्ज हासिल हो रही है। जनता दल यूनाइटेड 4 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और 3 पे आगे चल रही है। इसी प्रकार नेशनल पीपल्स पार्टी 2 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और 5 पे आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर 4 के आंकड़े के आसपास है, जिसमें से 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। यह था मणिपुर का रुझान 60 में से 55 सीटों का। इसके बाद दर्शकों हम बात करते हैं पंजाब के चुनाव परिणामों की और रुझान की। चौंकाने वाला परिणाम आया है। हां, हालांकि एग्जिट पोल जो कह रहे थे वो करीब करीब साबित हुए हैं। 117 में से 117 सीटों का रुझान आ चुका है, 85 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुमत के जादुई आंकड़े 59 को पार करने के बाद 69 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और एक बहुत बड़ी जीत के साथ वो आगे भी इस रथ को आगे लेकर के जा रही है और 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। यानी जीती हुई सीट और आगे के रुझान को देखते हुए आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर आगे है। एक प्रचंड बहुमत, एक ऐसी सुनामी जिसने सभी पार्टियों को समेट करके रख दिया है। यहां पर अगर हम एक बार आंकड़ों पे बाकी पार्टियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले को अगर हम एक बार नजर में रखें तो 77 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी अब 18 सीटों पर सिमट गई है। 11 पे उसको जीत दर्ज कर ली है उसने और 7 पर उसके रुझान के अनुसार वो आगे चल रही है। तो टोटल आंकड़ा 18 सीटों का है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे भी हार चुके हैं और पार्टी केवल 3 सीटों पर सिमट के रह गई है, जिसमें से 1 में उसको जीत मिली है और 2 पर वो आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है और वो किसी पर भी आगे नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में स्कोर 2 सीट का रहा है, शिरोमणि अकाली दल 3 के आसपास है, जिसमें से 1 पे जीत दर्ज है और 2 पे वो आगे चल रही है। अगर हम यहां पर पंजाब की स्थिति को और आपके साथ स्पष्ट करना चाहें या आपके साथ साझा करने चाहें तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसको कि हम वोट शेयर कहते हैं, वो आम आदमी पार्टी ने अकेले पंजाब का 42% वोट अपने फेवर में लिया है और उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास वोट शेयर आया है वो कांग्रेस है, लेकिन उसके और आम आदमी पार्टी के बीच में 19% वोट का फर्क है। यानी
आम आदमी पार्टी 42% के साथ नंबर 1 वोट शेयर पे है और नंबर 2 पर है कांग्रेस, जिसके पास केवल 23% वोट शेयर आया है। और तीसरी पार्टी जो है वो है शिरोमणि अकाली दल, जिसके खाते में 18% शेयर ऑफ वोट गया है पंजाब का। तो दर्शकों, यहां पर पंजाब में स्थिति बिल्कुल क्लियर है। 85 परिणाम घोषित हो चुके हैं, यानी 59 सीटों पर जो पार्टी जीत दर्ज करती उसकी सरकार बननी थी। तो यहां पर 69 सीटें अभी तक आम आदमी पार्टी की झोली में जा चुकी है। जनता ने एक अभूतपूर्व विश्वास आम आदमी पार्टी में दर्ज किया है और 69 सीटों के साथ 23 सीटों पर आगे चलते हुए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। और इसके बाद दर्शकों, हम आपके साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 403 में से 403 सीटों पर रुझान और नतीजे स्पष्ट होने शुरू हो चुके हैं। अगर रुझानों से हम नतीजों के परिवर्तन को देखें तो भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय 254 के आसपास शुरू से आगे चल रही थी, 240, 250, 260 सीटों का एक आंकड़ा वो छू रही थी बार बार रुझान में और जीत में, तो उसने उस रुझान को अब परिणाम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 233 सीटों पर आगे है और 21 सीटों पर वो जीत दर्ज कर चुकी है अभी तक। यानी भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के 254 सीटों पर बैठी हुई है। जादुई आंकड़ा यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी करीब करीब, यदि रुझान इसी प्रकार नतीजों में परिवर्तित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। एक इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यहां पर अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो 41.8 यानी करीब करीब दर्शकों 42% वोट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में 31.9% वोट गया हुआ है। एक अच्छा खासा 10% के आसपास का वोट डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है। तो देखते हैं कि नतीजे किस तरीके से सामने आते हैं। क्या रुझान ही नतीजों में परिवर्तित होता है? और यदि ऐसा परिवर्तित होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से शायद ही कोई रोक पाए। इसके बाद हम बात करते हैं दर्शकों आपके साथ उत्तराखंड की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि काफी टफ कंटेस्ट है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा की एक जबरदस्त टक्कर की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो 70 के 70 रुझान और परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि यहां पर टक्कर नहीं मिल पाई भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी एक मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करने का सिलसिला आगे बढ़ाया है। 70 में से जो परिणाम अभी तक हमारे और रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें दर्शकों 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझान और जीत के हिसाब से आगे चल रही है। 70 में से केवल 13 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं और उसमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं और 3 सीटें कांग्रेस के फेवर में गई हैं। जबकि अगर रुझान की बात करें तो अभी 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यानी 70 में से 47 सीटों पर जीत और रुझान मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आगे है। 70 सीटें थी, 36 का जादुई आंकड़ा था, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई बड़ी कुशलता से नजर आ रही है। बाकी नतीजे आने पर पता चलेगा, लेकिन यहां पर भी यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड में भी। तो दर्शकों, ये थी चारों राज्यों की रिपोर्ट और इसके बाद हम आपके साथ थोड़ी देर में फिर हाजिर होंगे। कुछ बहुत बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जिन्होंने इस बार अपनी सीट गंवा दी, क्या फैक्टर्स रहे, क्या ऐसे गलतियां हुई या कोई ऐसी चूक हो गई या कैलकुलेशंस गलत हुई या मिसफायर हुआ, उसके बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी 5 राज्यों की यदि बात करें तो स्पष्ट रूप से केवल पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर यह पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी है। बाकी सब जगह रुझान और नतीजों को अगर हम लेकर के चलें तो भारतीय जनता पार्टी करीब करीब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जल्द ही ये रुझान परिणामों के रूप में परिवर्तित होंगे और जैसे ही ये परिवर्तन आएगा हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.